नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिटेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और ये फिजिक्स के होंगे और कहीं ना कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी के आपको एमसीक्यूज़ अब मिलेंगे पॉलिटेक्निक की प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं द रेडियस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसका रेडियस हम लोग को मीटर्स में दिया गया है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है, याद रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को इतना मीटर दिया है, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻10 या 10⁻10 क्योंकि एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में मीटर कितने हो जाएंगे, मतलब 1 मीटर में एंगस्ट्रॉम कितने हो जाएंगे, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका आंसर कैसे बन जाएगा, तो 1.6 और ये -4 है +10 है, तो -4 + 10 कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा इंटू 1.6। इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। तो 1 मीटर में याद रखिएगा 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, और अगर आपसे पूछा जाए 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं तो आप कहेंगे 10⁻−10 मीटर होते हैं। तो हिसाब से हम लोग ने किया तो 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम आया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मच माइक्रो सेकेंड विल बी देयर इन अ मिनट। तो 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होंगे ये आपको बताना है। तो पहले समझिए 1 सेकेंड में 10⁻6 माइक्रो सेकेंड होते हैं। ठीक है, 10⁻6 माइक्रो सेकेंड होते हैं 1 सेकेंड में, 10⁻6 माइक्रो सेकेंड होते हैं। और 1 मिनट में अगर आप देखेंगे कितने सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड होते हैं। तो 1 सेकेंड में इतने माइक्रो सेकेंड है, तो 60 सेकेंड में कितने हो जाएंगे, तो 60 सेकेंड में हो जाएंगे 60 इंटू 10⁻6 माइक्रो सेकेंड। इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। तो 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज़ 1 माइक्रो या 1 म्यू है। ठीक है, देन हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी देयर इन लेंथ ऑफ 1 मीटर। तो एक जो बैक्टीरिया है उसकी लेंथ कितनी है, 1 माइक्रो है। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कितना, 1 मीटर में कितने बैक्टीरियाज हो जाएंगे। तो 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6 मीटर, या ये कह सकते हैं कि 1 मीटर में 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है, म्यू मीटर होता है। तो इसमें 10⁻6 बैक्टीरियाज आ जाएंगे, तो इसमें 10⁻6 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया द लाइट टेक्स 5 ईयर टू रीच फ्रॉम अर्थ फ्रॉम अ स्टार। मतलब अर्थ से स्टार तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 5 साल लग रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द अर्थ इन किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपको किलोमीटर में बतानी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप यूज़ करिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब टाइम कितना लग रहा है, तो 5 ईयर्स लग रहे हैं, याद रखिएगा 5 ईयर्स लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए ऐसे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए आप एक छोटी सी समझ सकते हैं, 5 साल लाइट ट्रेवल कर रही है, तो 1 साल में 1 लाइट ईयर जो लाइट ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस कितनी होती है, 1 लाइट ईयर अगर आप देखेंगे तो 1 लाइट ईयर कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 9.46, याद रखिएगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है, और कितने लाइट ईयर ये ट्रेवल कर रही है, कितने साल ये ट्रेवल कर रही है लाइट, तो 5 साल। तो आपको क्या करना है, 9.46 को सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर जो आंसर आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 4.73 इंटू 10⁻13 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ स्केल इज 0.9 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग को बतानी क्या होगी, तो वर्नियर कांस्टेंट का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा कि वर्नियर कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, इसका जो आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा, दैट इज 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया केल्विन इज यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन होता है, और केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, मतलब सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या कर दीजिएगा, 273 ऐड कर दीजिएगा। तो 273 प्लस सी जो होता है वो के बराबर होता है। नेक्स्ट पे आएंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ट्रेवल्स 1260 मीटर, तो डिस्टेंस दे दी गई, टाइम दे दिया गया है। आप लोग को व्हाट विल बी इट्स स्पीड, आप लोग को बतानी है स्पीड क्या होगी, ठीक है। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में आप लोग को स्पीड बतानी है। तो स्पीड जो हो जाएगी उसका फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देखिए कितना दिया है, 1260 डिस्टेंस दिया है, और टाइम कितना दिया है, 17 दिया है। आप डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 74.11 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 74.11 मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन अब देखिए इन दोनों में अगर देखें, जो डिस्टेंस और जो टाइम दिया है इन दोनों में कहीं भी डेसिमल वाली चीज़ नहीं यूज़ करी गई है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा उसमें भी डेसिमल नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर आप लोगों को लगेगा टाइम की यूनिट है, लेकिन टाइम की यूनिट नहीं होती है, ये किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट। तो एम्पियर क्या है, एम्पियर एसआई यूनिट है करंट की, याद रखिएगा। जो भी नाम से रिलेटेड यूनिट्स होती हैं वो ज़्यादातर एसआई यूनिट ही होती हैं, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th में आते हैं, 10th में कहा गया मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज़ 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए आपको सिंपल काम करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो इतना है, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 1 ग्राम है, ठीक है। तो 1 ग्राम अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो 1 ग्राम को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, एक इलेक्ट्रॉन के मास से। तो 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम से, ये ग्राम कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/9.11 इंटू 10⁻26। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.11 इंटू 10⁻25 आ जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाट इज़ द लीस्ट मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर से जो लीस्ट मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं, तो 0.0, ठीक है, 2 mm का कर सकते हैं, मतलब 0.02 mm का कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है, 0.02 mm, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो स्क्रू गॉज जो है, स्क्रू गॉज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू पे काम करता है। तो 12th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट में कहा गया मास ऑफ एटम ऑफ यूरेनियम। अब देखिए यूरेनियम का मास हम लोग को दिया गया है कितना है, 3.7 × 10⁻25 kg है। ये एक एटम का मास है, याद रखिएगा। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू आप लोग को मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में बतानी है क्या होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू जो ऑर्डर में दिखाई पड़ेगी वो कितनी दिखाई पड़ रही है, 10⁻25 दिख रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया व्हाट विल बी द फॉलोइंग वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, आपको बतानी इनमें से कौन होगी। तो 4500 ग्राम गलत है, 415 × 10⁻3 ये भी गलत है, 45 × 10⁻3 भी गलत है, पॉइंट में होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, 4.5 kg इज़ दी करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन में देखिए, अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ रोप विद अ मीटर स्केल एंड गेट द वैल्यू 75.5 सेंटीमीटर। एंड द स्टूडेंट मेजर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर 0.755 सेंटीमीटर, देन प्रेसिशन विल बी। अब देखिए प्रेसिशन दोनों में क्या होगा ये आपको बताना है, दोनों में जो प्रेसिशन होगा वो बराबर का होगा। तो इसमें ए ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ऑन दी हेड ऑफ स्केल ऑफ स्क्रू गॉज देयर आर 50 डिवीजन्स मार्क। तो देखिए 50 डिवीजन मार्क हैं स्क्रू गॉज पे, ठीक है। इफ़ द थ्रेड डिफरेंस ऑफ द स्क्रू इज़ 1 मिलीमीटर, तो जो थ्रेड डिफरेंस है 1 मिलीमीटर का है। आप लोगों को लीस्ट काउंट बतानी है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है थ्रेड डिफरेंस। पहली चीज़ थ्रेड डिफरेंस को आप लोग न्यूमरेटर में रख दीजिए, थ्रेड डिफरेंस अपॉन लीस्ट नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन हेड स्केल, ठीक है, ऐसे आप लोग कर सकते हैं। हेड स्केल पे नंबर ऑफ डिवीजन को डिवाइड कर देंगे तो थ्रेड डिवीजन कितने हैं, थ्रेड डिफरेंस कितना है, तो 1 mm का है, ठीक है। और यहाँ पर आप कितने डिवीजन्स हैं दोनों के बीच में, तो 50 डिवीजन है तो 1/50 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.02 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर सही हो जाएगा। 17th पे आते हैं। 17th क्वेश्चन में कहा गया रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज़ लेंथ 1.4 मीटर एंड विथ 84 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ आप लोग को दी गई है 1.4 मीटर और ब्रेथ दी गई 84 सेंटीमीटर। एरिया बताना है वुडन ब्लॉक का क्या होगा, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। अब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक आप लोग को एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला पहले यूज़ करेंगे। एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ अगर आप देखिए लेंथ कितनी है तो 1.4 है, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है तो 84 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा तो
अच्छा, उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो आपको विथ दी गई सेंटीमीटर में दी गई, तो पहले डिवाइड बाय 100 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 0.84, ठीक है। 1.4 इंटू 0.84 आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1.176 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इसको क्योंकि कहा गया है सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी आप इसको मतलब ये करेंगे, राउंड ऑफ किया जाएगा। राउंड ऑफ करने पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1.2 मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.2 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। देखिए लीस्ट काउंट दिया गया वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, द रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 2.7 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ मार्क ऑफ कैलिपर इज इन लाइन विद द मार्क ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। तो आपको करना क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है। तो देखिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या करिए, जो मेन स्केल पे रीडिंग होती है उसको देखना है, प्लस करना है, ठीक है। जो लीस्ट काउंट है मल्टीप्लाइड बाय जो मार्क होता है, मतलब 5, ठीक है। तो 2.7 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस लीस्ट काउंट कितना था, लीस्ट काउंट था आप लोग का 0.01, तो 0.01 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.05, तो कितना आ जाएगा 2.75 विल बी द करेक्ट आंसर। 2.75 क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा 19th क्वेश्चन है। इसमें कहा गया द थिकनेस ऑफ कवर पेज ऑफ अ बुक इज़ 15 माइक्रो, ठीक है, माइक्रोमीटर दी गई है। इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन मीटर देन फाइंड इट इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए थिकनेस जो दी गई 15 म्यू दी गई है, आप लोग को इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना और फिर सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है क्या होगा। तो देखिए जो 15 म्यू है, इसको अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट भी कर देंगे तो भी जो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर रहेगी वो 2 ही रहेगी, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 2 ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर पहले भी 2 थे और अभी भी 2 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को अगर ये कहा जाए कि ये वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 15 इंटू, ठीक है, 10⁻³ हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी। तो इसको अगर आप चाहें तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 10⁻³ का मतलब हो जाएगा 15,000। और 15,000 को अगर देखें तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, तो इसमें 5 हो जाएंगी, ठीक है। तो 15,000 में कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 5। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं रखते हैं, बाकी के जो वीडियो के सीरीज़ होगी बहुत जल्द आपके सामने आती रहेगी चैप्टर वाइज। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।